प्रियंका गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा है। आपको बताते चले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नामांकन में वो शामिल होंगी। 30 अक्टूबर को प्रियंका गांधी दुर्ग पहुंचेंगी, जहां दुर्ग जिले के 6 कांग्रेस प्रत्याशी नामांकन भरेंगे, जिसमें प्रियंका गांधी शामिल होंगी। एक बड़ी जनसभा को भी यहां पर संबोधित करते हुए नजर आएंगे। आपको बताते चले काफी महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है, जहां मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में चुनाव है और ऐसे में राष्ट्रीय नेताओं का आने का सिलसिला लगातार जारी है। और एक बार फिर प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगी, जहां आपको बताते चले पार्टी के पक्ष में माहौल बनाती हुई नजर आएंगे। और लगातार दिख रहे हैं प्रियंका गांधी के साथ ही राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे का छत्तीसगढ़ में दौरा दिखाई दिया। और एक बार फिर अब प्रियंका गांधी 30 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे, जहां दुर्ग जिले में वो जाएंगे, जहां 6 कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन में वो शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल भी 30 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल करेंगे, जिसमें प्रियंका गांधी शामिल होंगी। आपको बताते चले 6 अन्य प्रत्याशियों की भी नामांकन में प्रियंका गांधी शामिल होंगी। महत्वपूर्ण ये दिन माना जा रहा है, जहां आपको बताते चले लगातार प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे कर रही हैं। गारंटियों की बात यहां पर वो करती नजर आ रही है। कांग्रेस की सरकार बनने का वो दावा करती नजर आ रही है और ऐसे में पार्टी के पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। काफी महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है। आपको बताते चलें शुरुआती दौर से ही राष्ट्रीय नेताओं का दौरा छत्तीसगढ़ में देखा गया और एक बार फिर छत्तीसगढ़ में प्रियंका गांधी जब आ रही हैं तो पार्टी के पक्ष में माहौल बनाती नजर आएंगी। गारंटियों की बात प्रियंका गांधी हमेशा से करती नजर आई है। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हमारे घोषणा पत्र में ये 5 गारंटियां होंगी। इसी को लेकर अब एक बार फिर चुनाव प्रचार वो करती नजर आएंगी। सक्रियता कांग्रेस की भी लगातार दिखाई दे रही है। चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं और आपको बताते चले छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होना है, तो ऐसे में इन महत्वपूर्ण सीटों पर कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार करने के लिए प्रियंका गांधी आ रही हैं और ऐसे में महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है। आपको बताते चले 7 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है, 17 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है और इसी लिहाज से अब कांग्रेस में लगातार सक्रियता देखी जा रही है। आपको बताते चले प्रियंका गांधी का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चुनावी दृष्टि से देखें तो चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है और ऐसे में लगातार प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे करते नजर आ रही हैं और एक बार फिर अब वो छत्तीसगढ़ की सरजमी पर पहुंच रही हैं, जहां आपको बताते चलें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 30 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल करेंगे, जिसमें प्रियंका गांधी शामिल होंगी, रोड शो करेंगी, बड़ी जनसभा करेंगी और यहाँ पर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। आपको बताते चले वहीं छत्तीसगढ़ बीजेपी द्वारा स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी गई है। वहीं कांग्रेस भी जल्द ही अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी करेगी और यहां पर स्टार प्रचारक भी अब धरातल पर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें चले 6 कांग्रेस के अन्य प्रत्याशी भी नामांकन दाखिल करेंगे, जिसमें प्रियंका गांधी शामिल होंगी। काफी महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है, जहां शुरुआती दिनों से ही छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय नेताओं का आने का सिलसिला हमने देखा, जहां प्रियंका गांधी खुद प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। राहुल गांधी पहुंचे, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे और ऐसे में अब माना जा रहा है जब स्टार प्रचारकों की बात आएगी तो यहां पर सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी जैसे बड़े दिग्गज नेता भी शामिल होते नजर आएंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से दामिनी हमारे साथ जुड़ गई हैं। दामिनी, क्या कुछ जानकारी? प्रियंका गांधी एक बार फिर छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रही हैं, कितना महत्वपूर्ण ये दौरा? देखिए, आपको बता दें लगातार बीजेपी और कांग्रेस के जो दिग्गज है वो छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंच रहे हैं और इसी प्रकार की स्थिति जो है वो भाजपा में देखने को मिल रही है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके साथ ही स्मृति ईरानी और जो योगी आदित्यनाथ है उनके दौरे जो है वो प्रस्तावित है छत्तीसगढ़ में और लगातार इन लोगों का दौरा जो है वो जारी है। स्टार प्रचारकों के रूप में भाजपा की ओर से 40 जो नाम है उनकी सूची जारी की गई थी और ठीक इसी प्रकार की स्थिति जो है वो कांग्रेस में देखने को मिली थी, जहाँ पे कांग्रेस में भी 40 जो स्टार प्रचारकों के नाम वो जारी किए गए थे और ये 40 नाम जो है वो अलग अलग जो हस्ती है वो अलग अलग दिग्गज जो है वो अलग अलग दिन अलग अलग जो चुनावी सभा है वो करेंगे और अलग अलग वहाँ रैलियों में वह शामिल होने वाले हैं। और एक बार फिर से ये जानकारी स्पष्ट रूप से सामने आ रही है कि 30 तारीख को जब पाटन से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपना नामांकन दाखिल करेंगे तो इस दौरान जो है प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ सकती है और नामांकन में वह शामिल हो सकती है। तो साफ जाहिर है कि आगामी दिनों में और भी बड़े दिग्गज जो है वो छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे और इस प्रकार से जो चुनावी प्रचार है एक तरह से
चुनावी कमान है वो संभालते नजर आएंगे और कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां आमने सामने हैं, जहां पर दोनों ही पार्टियों के दिग्गज जो है लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतना इस वक्त काफ़ी ज़रूरी माना जा रहा है, चाहे वो भाजपा के लिए हो चाहे वो कांग्रेस के लिए हो। तो दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के सामने आमने सामने। और आपको बता दें कि इस बार फिर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ी घोषणा की है कि पिछले सालों की तुलना ही इस बार भी जो किसानों की ऋण माफी है वो भी की जाएगी। मतलब साफ जाहिर है कि प्रियंका गांधी यदि आती है तो इस दौरे में इसका जिक्र जरूर होगा। और साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 3 और घोषणाएं विभिन्न प्रकार की है, तो उन घोषणाओं को लेकर भी प्रियंका गांधी जो है विपक्ष को घेरते नजर आ सकती है। तो साफ तौर पर उनका जो एक तरह से कार्यक्रम है 30 तारीख को प्रस्तावित है और जल्द ही उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम जो है वह भी जारी किया जाएगा, जिसके बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि प्रियंका गांधी के आने का समय क्या है और क्या कुछ उनके विभिन्न कार्यक्रम जो है छत्तीसगढ़ में होने वाले हैं। बिल्कुल दामिनी, यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं जहाँ कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां पर कर्नाटक फॉर्मूले को अपनाया जा रहा है, कर्नाटक हो या हिमाचल। लेकिन क्या माना जाए 2018 के परिणाम दोहराने की कोशिश तो कांग्रेस कर रही है, लेकिन धरातल पर चूंकि ग्राउंड जीरो पर आप रहती हैं, क्या कुछ स्थिति समझ आ रही है? क्योंकि उतनी ही सक्रियता हम छत्तीसगढ़ बीजेपी में देख रहे हैं और स्टार प्रचारकों की सूची भी छत्तीसगढ़ बीजेपी ने जारी कर दी है। देखिए, छत्तीसगढ़ बीजेपी की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है उसमें साफ तौर पर कई चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही है, जहां पर अगर योगी आदित्यनाथ छत्तीसगढ़ के दौरे पे आते हैं तो स्थिति जो है वो बदल सकती है, क्योंकि यहाँ पर योगी के जो फैंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं और योगी भक्त यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। तो कहीं ना कहीं कई ऐसी चीज़ें हैं जो है नज़र आ सकती है। और स्मृति ईरानी का अगर छत्तीसगढ़ दौरा होता है तो वह महिलाओं को साधते नज़र आ सकती है और महिलाओं के लिए जो है एक तरह से बात कहते नज़र आ सकती है। और आगामी दिनों में भाजपा के लिए जो रणनीति बनाकर वोट मांगने का प्रयास है, कहीं ना कहीं जनता को ये बताने का प्रयास हुआ करते नजर आ सकते हैं कि केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार से ज़्यादा जो है जनता के यहाँ हितैषी है और केंद्र सरकार लगातार यहाँ की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए काम कर रही है। तो इस प्रकार की कई चीज़ें वह बोलते नजर आ सकते हैं और महिला आरक्षण को लेकर भी स्मृति ईरानी जो है कांग्रेस को घेरते नजर आ सकती है। तो तमाम ऐसे विषय है जिसे लेकर वह घेरते नजर आ सकती है और अपने जो स्टार यहाँ के दिग्गज है उनके पक्ष में जो है वो प्रमोशन मतलब प्रचार करते जो है वो नजर आ सकती है। बिल्कुल बने रहिएगा दामिनी तमाम जानकारी के साथ। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 8 जिलों का दौरा करेंगे। आपको बताते चले प्रत्याशियों के नामांकन में भी वो शामिल होंगे। 25 अक्टूबर को बेमेतरा और बालोद जाएंगे। वहीं भूपेश बघेल 26 अक्टूबर को बालोदा बाजार से रायपुर जाएंगे और 27 अक्टूबर को सरगुजा और रायगढ़ जाएंगे। 30 अक्टूबर की बात करें तो दुर्ग और बिलासपुर दौरे पर वो रहेंगे। आपको बताते चले ताबड़तोड़ दौरे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के देखने को मिलेंगे। 25 अक्टूबर से उनके ये दौरे शुरू होंगे, जहां आपको बताते चले लगातार 30 अक्टूबर तक वो दौरा करेंगे, जहां कांग्रेस में सक्रियता दिखाई दे रही है। वहीं चुनाव प्रचार भी अब जोरों शोरों से शुरू हो गया है। दामिनी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। दामिनी, जिस तरह से देख रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरी कमान अपने हाथों में ले रखी है, चुनाव प्रचार भी अब छत्तीसगढ़ में शुरू हो गए हैं तेजी से। देखिए, आपको बता दें छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार भी अब तेजी से शुरू हो चुके हैं, जहां पे अलग अलग प्रत्याशी जो है वो जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में सरकार की उपलब्धियों को गिनाते नजर आ रहे हैं, क्या कुछ उन्होंने काम किया, इन सभी उपलब्धियों को बताते नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही हमने देखा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी खुद अलग अलग विभिन्न जिलों का दौरा करके वहाँ पे जनसभा ले रहे हैं और जनसभा में कई बड़ी घोषणा करते नजर आ रहे हैं। बीते दिनों हमने देखा था कि शक्ति में उन्होंने एक जनसभा को एक तरह से संबोधित किया था और यहाँ पे प्रत्याशियों के नामांकन फॉर्म में वह नामांकन के दौरान वह शामिल हुए थे और इस दौरान जो है शक्ति में उन्होंने कई बड़ी घोषणा जो है वो की है और साथ ही किसानों के लिए एक बार फिर बड़ी घोषणा जो है वो की है, ताकि आगामी दिनों में इसका असर जो है वो चुनाव पर हो सके। और आपको बता दें कि अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ठीक इसी प्रकार के कार्यक्रम रहने वाले हैं, जहां पर वह जो है 25 अक्टूबर को बेमेतरा और बालोद के जो जिले हैं वहां के दौरे पे रहने वाले हैं और इन जगहों पे जो प्रत्याशी है जिनका नामांकन दाखिल होना है वहां पे वह नामांकन दाखिल कार्यक्रम में शामिल होंगे और एक बड़ी सभा को वह संबोधित करने वाले। और यदि हम बात करें 26 अक्टूबर की, तो 26 अक्टूबर को वह बलौदा बाजार के दौरे पर रहेंगे और बलौदा बाजार और रायपुर के दौरे पे। तो यहाँ पर जो रायपुर में प्रत्याशी है जिन्हें नामांकन भरना है उनके लिए वह नामांकन भरते नजर आ सकते हैं और साथ ही यहाँ पे उनके लिए प्रचार करते भी नजर आ सकते हैं। और आपको बता दें कि 27 अक्टूबर को सरगुजा और रायगढ़ का उनका दौरा प्रस्तावित है, जहां पर वह रायगढ़ और सरगुजा के दौरे पे रहेंगे, जिस दौरान वहाँ पे जो आम सभा है वो करते नजर आ सकते हैं, क्योंकि प्रथम चरण का जो चुनाव है ये बस्तर संभाग में है। तो ऐसे में इसका असर कहीं ना कहीं पड़ते नजर आए। इसे लेकर जो है लगातार कांग्रेस जो है अलग अलग विभिन्न कार्यक्रम कर रही है। और आपको बता दें कि 30 अक्टूबर को जो है वो दुर्ग और
भिलाई में रहेंगे, जहाँ पे बिलासपुर में रहेंगे, माफ़ कीजिएगा, बिलासपुर में रहेंगे, जहाँ पे दुर्ग में वह खुद का नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान प्रियंका गांधी भी आएगी और भिलाई जो बिलासपुर है वहाँ पर भी एक बड़ी आम सभा जो है वह कर सकते हैं। तो बेहद ही कार्यक्रम जो खास है वो कांग्रेस का माना जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ही पूरी कमान जो है वो संभाल ली। अलग अलग जगहों में, विभिन्न जगहों में वो दौरे कर रहे हैं और दौरे के दौरान जो विभिन्न जानकारी है वो उपलब्धियां है वो गिनाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया दामिनी तमाम जानकारी के लिए।